आज मैं सुबह उठी तो मामा अफ्तारी की तैयारी कर इनवाइटेड थे रिलेटिव्स तो, लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि उनके घर भी अफ्तारी थी। तो हमने पोस्टपोन कर दिया। मामा ने सुबह ही सहरी के बाद सोई नहीं और ये प्याज वगैरह सारा उनकी तैयारियां करने स्टार्ट कर दी थी। कौरमा बनानी थी तो प्याज ज़्यादा सारी ब्राउन कर ली थी। फिर उसके बाद जो है ये मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ मामा ने पकौड़ा वगैरह का सारा सामान रेडी करके रखा हुआ था, कटिंग वगैरह सारा। और फिर उसके बाद जो है मामा का यही होता है कि मामा अगर घर में किसी ने आना हो तो वो पहले ही सुबह उठ जाती हैं सारी चीज़ें रेडी करने। ये जो लिली है इसको भी हमने नहला धुला के तैयार कर दिया था कि यार गेस्ट आने हैं तो ज़रा प्यारी प्यारी लगे, और हमारी वैसे तो गंदी भी प्यारी ही लगती है। तो ये खा पी रही थी, मौज कर रही थी। तो मामा ने जो था, हमारा प्लान चेंज हो गया था। उड़द गोश्त सबको पसंद है तो कौरमा कैंसिल हो गया था, तो मामा ने प्याज उठा के उसे साइड पे रख दी। तो ये हमारे जो तोते हैं इनको हमने डाली थी पालक की डंडी, बड़े शौक से खाते हैं ये लोग। तो तोती ने दिए हुए 5-6 अंडे, लेकिन उसके अंदर से बच्चे नहीं निकलने। इसके पहले बच्चे निकले थे तो वो मर गए थे, एक एक करके 3 बच्चे निकले थे। तो लेकिन पता नहीं क्यों मर गए थे, शायद उस वक्त ठंड थी या कुछ जो भी था। तो एक तो काफ़ी बड़ा होके मरा था। तो अब जो है ये तोती बेचारी टाइम वेस्ट करती रहती है। और साथ अब मामा ने हो गया था उनका प्लान कैंसिल क्योंकि कॉल आ गई थी कि वो नहीं आ सकते हैं। तो हमने फिर मामा ने कहा जाओ, फिर मैं गेस्ट नहीं आ रहे तो अफ्तारी आज आप लोग के घर पे। तो मामा जाके लेट गई थी। तो मैं और मेरी सिस्टर आखिरी घंटे में उठे हैं, तो मैंने मापी को कहा फ्राइज़ काट दें और साथ आलू की चिप्स। और ये जो है बेसन वाले आलू बड़े ही मज़े के बनते हैं इसको, लेकिन अगर इसका बेसन और आलू थोड़े थिन हो, थिक हो, यानी कि उसका मोटा हो ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। तो हमने आखिरी ही घंटे में ये कर लिया। शुक्र है हमने कर लिया क्योंकि लास्ट में हमारे सरप्राइज़ गेस्ट आ गए थे। तो हम बड़ा हैरान हो गए थे कि यार हमने आज कुछ करना नहीं था क्योंकि मम्मा तो लेट गई थी जाके। तो ये हमने कहा चलो यार मम्मा ने चीज़ें रेडी की हैं, उसी को थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी जल्दी से काम कर लिया जाए। तो ये मैंने बनाए थे घर पे बेसन वाले नान। बाहर पे तो वो पूरा करते हैं, तो मैंने इसको 4 पीस करके तो इस पर बेसन का जो मिक्सचर लगा दिया था और बड़े ही मज़े के बने थे ये। आप भी ट्राई करेगा। और ये शरबत जो मैंने पहली बार बनाया था ऐसा, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैंने इसमें जो ये तुक मलंगिया है, सीड्स हैं किसी चीज़ के, तो उसको मैंने पानी में सोक करके रख दिया था कप में। और साथ ही उसमें जब वो अफ्तारी अफ्तारी टाइम ही 1 घंटे में ही, और फिर उसके बाद ये जो क्रिस्पी वाली फ्राइज़ हैं, तो इसकी रेसिपी मैंने चैनल में ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मज़ेदार फ्राइज़ बन सकती हैं। और आप ही ने साथ ही रख दी थी मैक्रोनी, और मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अच्छा, जो इंस्टेंट बनता है ना प्लान, वो उसका तो जायका अलग होता है। और वैसे भी अगर कहीं आउटिंग का भी बने तो वो भी बड़ा ही मज़ा आता है उसमें। और जो प्री प्लान्ड हो ना, तो उसमें तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाए क्या, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये हमारी जो हो गई थी अफ्तारी रेडी। आप भी मज़े करें, अफ्तारी इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।